चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या बेस थ्योरम, या उसी को बोलते हैं हम लोग बेस रूल। ये आप लोगों ने टॉपिक बेस थ्योरम बेस रूल आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, है ना। थोड़ा बहुत आप लोगों ने बेस रूल या बेस थ्योरम क्लास 12th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। तो बेस थ्योरम क्या कहता है? बेस थ्योरम कहता है कि इफ E1 E2 E3 डैश 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 EI इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो कैसे इवेंट होते हैं? ऐसे इवेंट होते हैं जो साथ में अकर ना करे, साइमल्टेनियस अकर ना करे। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। देन अगर अपने को E1 E2 E3 इवेंट्स दिए हुए हैं और प्रोबेबिलिटी दी हुई है ऑफ इवेंट PEI PE2 PE3 डैश डैश डैश, देन अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, बेस थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI, और नीचे ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। E का E1 और E2 क्या है यहाँ पास? ये सब क्या है? इवेंट्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI। ये नीचे वाला क्या है? ये नीचे वाला क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको दिख रहा होगा ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या कहता है? बेस थ्योरम कहता है कि अगर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट की जब ए ऑलरेडी अकर हो चुका होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। तो ध्यान से आप बेस थ्योरम देखिए, फॉर्मूला देखिए। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI के सॉल्व कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता था? अपने को प्रोबेबिलिटी ए की बतानी है जब इवेंट EI हो चुका है। अपने अभी तक अपन लोग क्या कर रहे थे? अभी तक अपन लोग सॉल्व कर रहे थे, अपने को प्रोबेबिलिटी ए की बतानी है जब इवेंट EI हो चुका है। अब इसका उल्टा बताना है, अब हमको प्रोबेबिलिटी EI की बतानी है, प्रोबेबिलिटी EI की बतानी है जब ए अपना हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह में अगर किसी इवेंट की अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी होगी जब ए हो चुका होगा, तो अपने को बेस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लीजिए, बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? आई की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 2 3 4 5। अगर इवेंट 1 के लिए निकालना है तो आई की जगह 1 पुट कर देंगे, अगर 2 के लिए निकालना है तो 2 पुट कर देंगे। तो थ्योरी में ज्यादा समझ नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो पॉज करके ये नोट कर लीजिए, आप पॉज करिए और नोट कर लीजिए फॉर्मूला अच्छे से देखिए कि फॉर्मूला क्या है। नीचे क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है जितने भी इवेंट आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। तो पॉज करके नोट करिए इतना। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू बॉक्स, दो बॉक्स हैं, कंटेन करता है 4 व्हाइट और 6 ब्लू एंड 4 व्हाइट एंड 5 ब्लू रिस्पेक्टिवली। क्या है? अपने पास दो बॉक्स हैं, एक है बॉक्स 1 जो कि क्या करता है? कंटेन करता है 4 व्हाइट बॉल और 6 ब्लू। ठीक है, क्या कंटेन करता है? 4 व्हाइट और 6 ब्लू बॉल कंटेन करता है। यहां पास बॉल नहीं लिखा है, ये 4 व्हाइट और 6 ब्लू क्या है? बॉल है। ठीक है, क्या कंटेन करता है? 4 व्हाइट बॉल और 6 ब्लू बॉल। ठीक है, दो बॉक्स हैं, यहां पास लिखा है 2 बॉक्स कंटेन 4 व्हाइट एंड 6 ब्लू एंड 4 व्हाइट एंड 5 ब्लू रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब जो बॉक्स 1 है वो 4 व्हाइट और 6 ब्लू बॉल कंटेन करता है, और जो अपना बॉक्स 2 है वो क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है 4 व्हाइट और 5 ब्लू बॉल। 4 व्हाइट और 5 ब्लू बॉल कंटेन करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर क्या बोल रहा है? द बॉक्स सेलेक्टेड एट रैंडम। हम लोग ने क्या किया? बॉक्स को, ये जो दो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है, इसको रैंडमली सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जो अपन लोग ने बॉक्स रैंडमली सेलेक्ट किया है उससे अपन लोग ने क्या किया? बॉल निकाली। उससे हम लोग ने क्या किया? बॉल निकाली। इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, और अगर जो हम लोग ने रैंडमली सेलेक्ट किया बॉक्स को उससे अपन लोग ने बॉल निकाली, और जो बॉल निकाली वो अगर व्हाइट कलर की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। प्रोबेबिलिटी बताना है कि बॉल जो है वो फर्स्ट बॉक्स से ड्रॉन हुई है, और प्रोबेबिलिटी बताना है जो बॉल ड्रॉन हुई है वो किससे हुई है? सेकंड बॉक्स से
से क्या हुई है, ड्रॉन हुई है। तो यहां पास क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन। ठीक है, अपने पास दो बॉक्स हैं, ठीक है, दो बॉक्स हैं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। ठीक, जो बॉक्स 1 है उसमें 4 व्हाइट और 6 ब्लू बॉल हैं, और जो अपना बॉक्स 2 है, जो अपना बॉक्स 2 है उसमें 4 व्हाइट और 5 ब्लू बॉल हैं। 5 कैसी हैं, ब्लू बॉल हैं। ठीक है, हम क्या किया, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अपने बॉक्स हैं वो रैंडमली सिलेक्ट हुए। तो यहां पास क्या हुआ, बॉक्स सेलेक्ट हुए कैसे, रैंडमली हम लोग ने क्या किया, बॉक्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, और फिर हम लोग ने क्या किया, एक बॉल विड्रॉ की। जो हम लोग ने रैंडमली सेलेक्ट किया है बॉक्स उसमें से हम लोग ने किया बॉल को ड्रॉन, बॉल इज ड्रॉन। किससे ड्रॉन हुई है बॉल किससे निकाली है, जो हम लोग ने बॉक्स रैंडमली सेलेक्ट किया है। तो जब हम लोग ने बॉल निकाली तो वो आ गई व्हाइट बॉल। वो कैसी आ गई, व्हाइट बॉल। तो आप लोगों को क्या करना है, या अपन लोगों को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बताना है कि बॉल किससे ड्रॉन हुई है, फर्स्ट बॉक्स से, और प्रोबेबिलिटी बताना है कि बॉल जो व्हाइट कलर की बॉल है वो ड्रॉन हुई है सेकंड बॉक्स से। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि व्हाइट बॉल विड्रॉन हुई है किससे, बॉक्स 1 से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, और व्हाइट बॉल ड्रॉन हुई है किससे, बॉक्स 2 से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए। एक बार और देखिए, हमारे पास दो बॉक्स थे, बॉक्स 1 था और एक बॉक्स 2 था। ठीक है, हम लोग ने कोई एक बॉक्स रैंडमली सेलेक्ट किया, हमको नहीं पता कौन सा बॉक्स सेलेक्ट किया, बस रैंडमली हम लोग ने बॉक्स सेलेक्ट किया। ठीक है, उससे जो हम लोग ने रैंडमली सेलेक्ट किया है बॉक्स, उससे हम लोग ने क्या किया, बॉल निकाली। हाँ, उससे हम लोग ने क्या करी, बॉल निकाली। तो जो बॉल अपन लोग ने निकाली वो किस कलर की है, व्हाइट कलर की है। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट कलर की बॉल जो अपन लोग ने निकाली है उसमें फर्स्ट बॉक्स से क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और सेकंड बॉक्स में व्हाइट कलर की बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना होगी कि बॉल विड्रॉन हुई है किससे, सेकंड बॉक्स से। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन का मतलब। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। ठीक, तो यहां पास दो इवेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि दो बॉक्स हैं तो दो इवेंट होंगे। तो एक इवेंट को मैं मान लूंगा E1 और दूसरे इवेंट को मैं मान लूंगा क्या, E2। ठीक है, तो इवेंट 1, दो इवेंट हो गए। एक होगा इवेंट 1 जो कि है बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, एक इवेंट E1 होगा जिसको मैं मान लेता हूं कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, और एक इवेंट क्या होगा, E2 होगा। ये क्या होगा, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉक्स। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या बोला, आपके पास दो बॉक्सेस हैं, दोनों बॉक्सेस में कोई भी बॉक्स अपन लोग ने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। फिर हम लोग ने क्या किया, एक बॉल निकाली, और जो बॉल निकाली वो व्हाइट कलर की थी। तो अपने को बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है जो अपन लोग ने बॉल निकाली है फर्स्ट बॉक्स से, और प्रोबेबिलिटी क्या है बॉल जो अपन लोग ने निकाली है सेकंड बॉक्स में। तो अपने को ये सब करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो इवेंट सेलेक्ट किए, E1 और E2। E1 को मान लिया कि बॉल जो है फर्स्ट बॉक्स से निकली है, और E2 को मान लिया कि जो बॉल है वो सेकंड बॉक्स से निकली है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होगी अपने इवेंट E1 और प्रोबेबिलिटी जो होगी अपने इवेंट E2 की, ये बराबर क्या होगी, 1/t। ये सेम है जैसे अपन लोग कॉइन के केस में करते थे, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1/2 होती थी। तो इसी तरह बॉक्स के केसेस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 होने की क्या है, 1/2 है। तो जो अपन लोग ये रेंडमली जो ये अपने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है, तो बॉक्स 1 को जब हम लोग रेंडमली सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और बॉक्स 2 को भी रेंडमली सेलेक्ट करने पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अपनी 1/2 है। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब अपन क्या करें, सबसे पहले और हम लोग एक ए मान लेंगे। ए क्या मान लेंगे कि बॉल जो ड्रॉन हुई है वो क्या है, व्हाइट है। बॉल इज ड्रॉन इज व्हाइट, और जो बॉल अपन लोग ने निकाली है रेंडमली, जो सिलेक्टेड बॉक्सेस से जो बॉल निकाली थी वो कैसी थी, व्हाइट थी। तो उसको हम लोग ने ए मान लिया है, उसको हम लोग ने क्या मान लिया, ए मान लिया है। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जब इवन हो चुका है, इसका मतलब तो यही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को किसकी, ए की, जब इवन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है अपना, बॉल इज ड्रॉन इज वाइट, तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल व्हेन इवन क्या था, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, इवन क्या था, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, व्हेन इवन इज सेलेक्टेड, इवन इज सेलेक्टेड। तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है व्हाइट बॉल की जब अपन लोग ने इवन क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, इवन सेलेक्ट कर लिया, इवन का क्या था, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जब इवन सेलेक्टेड है, इवन क्या है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स में गए, व्हाइट बॉल कितनी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4, और कितनी निकालनी, एक निकालनी, तो 4C1 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10C1 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये क्या निकल आया अपना, ये निकल आया अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन इवन इज सेलेक्टेड, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, पहले मैंने क्या किया, इवन सेलेक्ट किया, ठीक है, इवन सेलेक्ट कर लिया और व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकाली व्हेन E2 इज सेलेक्टेड, व्हेन E2 इज सेलेक्टेड, और E2 क्या है, E2 है बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स, ये जो व्हाइट बॉल है किससे निकली है, सेकेंड बॉक्स से निकली है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 कितनी हो जाएगी बताइए, हम लोग किसमें, E2 सेलेक्टेड है, E2 मतलब सेकेंड बॉक्स से बॉल विथड्रॉन है, तो व्हाइट बॉल कितनी है 4, कितनी निकालनी, एक ही निकालनी है, अपॉन, और टोटल बॉल कितनी है 5 + 4 9, ये हो जाएगा 9C1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई ए अपॉन E2 की, 4C1 अपॉन 9C1, ठीक है 9C1। एक काम करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 4/10 ही हो जाएगा। क्यों, आपको पता है, क्या पता है कि NC1 अगर दिया है तो उसका आंसर n आ जाता है। तो ये देखिए NC1 के फॉर्म में दिया है तो 4 ही आ जाएगा, ये भी NC1 के फॉर्म में दिया है तो 10 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, NC1 के फॉर्म में दिया है तो 4, और NC1 के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पास n क्या है 9, तो ये हो जाएगा 4/9। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए एक काम करता हूं, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, जो मेरा निकल आया है। मेरा क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना निकला है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 कितना निकला है 4/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 कितना निकला है 4/9, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन अपने को निकालना क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपन सीधे क्या आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अपन लोग अब किस में आते हैं, क्वेश्चन पे। अपने को निकालना क्या है, ये मैं रब करता हूं, ठीक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता था कि अगर 2 बॉक्स हैं, ठीक है, और हम लोग किसी एक बॉक्स को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसमें से एक बॉल निकालते हैं, तो वो व्हाइट कलर की बॉल है, तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, जो व्हाइट बॉल निकली है उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो फर्स्ट बॉक्स से निकली है, और प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो सेकंड बॉक्स से निकली है। तो इसका मतलब अपने को पता है क्या निकालना है, अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A निकालना है। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, और E1 इवेंट क्या था कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, यही तो निकालना है ना, फर्स्ट बॉक्स से बॉल ड्रॉन हुई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स व्हेन व्हाइट बॉल इज ड्रॉन और सेलेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब तो यही ना है, अपने को क्या करना है, इसका मतलब यही ना है, E1 क्या है, इवेंट है अपना, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स, अपने को फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स व्हेन व्हाइट बॉल इज ड्रॉन और सिलेक्टेड, जब व्हाइट बॉल को अपन लोग ने सिलेक्ट कर लिए। ए क्या था,
ए था बॉल इज ड्रॉन इज वाइट, तो इसका मतलब वही ना हुआ कि प्रोबेबिलिटी अपने को किसकी बताना है, फर्स्ट बॉक्स की। व्हेन ए क्या है, बॉल ड्रॉन इज वाइट, व्हेन व्हाइट बॉल इज ड्रॉन और सिलेक्टेड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, आपको पता है बेस थ्योरम क्या होता है, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब दूसरा इवेंट हो जाए, तो क्या जब दूसरा अगर हम लोग को किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, ठीक है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई, ठीक है, अपॉन पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जितने भी इवेंट हैं, कितने इवेंट थे, 2 इवेंट थे, तो 2 इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू। ठीक, चलिए, ठीक है, आई की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, क्योंकि मेरे को 1 की निकालना है, ई वन अपॉन ए निकालना है, तो पुट कर देंगे क्या, आई की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आई की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ई वन अपॉन ए इक्वल टू, आई की जगह ये भी क्या था, आई था, तो आई की जगह 1 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई, और आई की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, और अपॉन पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू। ठीक, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, सारी वैल्यू अपने को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन कितना है, ये रहा 1/2, पुट करता हूं 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन 4/10 इंटू 4/10 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन कितना है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन कितना है 4/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितना है 1/2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अपना ए अपॉन ई टू कितना है 4/9 इंटू 4/9, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, कि प्रोबेबिलिटी क्या है, जब बॉल अपन लोग ने व्हाइट बॉल निकाली वो किससे निकली है, फर्स्ट बॉक्स से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। तो पॉज करके इतना नोट करिए पहले, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अपनी निकल आई किसकी, दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। अब इसी तरह क्या कर देंगे, सेकंड बॉक्स से कर देंगे, इसी तरह क्या कर देंगे, सेकंड बॉक्स से कर देंगे, इसी तरह क्या कर देंगे अपन लोग, सेकंड बॉक्स से कर देंगे, ठीक। तो अब अपन लोग को क्या निकालना है, अब अपन लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, E2 क्या है, E2 है अपना बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बॉक्स, इसका मतलब सेकंड बॉक्स का ये इवेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है E2 की जब A हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉक्स व्हेन व्हाइट ए क्या है, बॉल इज ड्रॉन इज व्हाइट है, व्हाइट कलर की बॉल ड्रॉन होती है, ए है, तो व्हेन व्हाइट बॉल इज ड्रॉन और सेलेक्टेड, ठीक है। देखिए यहां पास अपने को इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो किसका यूज करेंगे, बेस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहां पास लिखिएगा अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए इक्वल टू, डायरेक्ट लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट या मल्टीप्लाई बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, और नीचे क्या हो जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जितने भी इवेंट हैं, 2 इवेंट है तो 2 इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट या बोलो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, ठीक है।
चलिए, तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। कितने है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 कितना है? 4/9 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 कितना है? 4/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 कितना है? 4/9 है। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आपको जब बॉल ड्रॉन हुई है किससे? व्हाइट कलर की बॉल सेकंड बॉक्स से। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए, आसान है, बस आपको कुछ नहीं, बेस थ्योरम में जो सारी वैल्यू बेस थ्योरम में लगती है वो वैल्यू निकालना है और पुट करना है, आंसर आ जाएगा। बस आपको क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोलता है, आपसे बन जाएगा। पॉज करके नोट करिए इसे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है क्वेश्चन? इन अ बोल्ट फैक्ट्री, एक बोल्ट की फैक्ट्री है, नट बोल्ट जो बनाते हैं उसकी एक फैक्ट्री है। तो मशीन ABC, 3 मशीनें ABC वो मैन्युफैक्चर करती हैं रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% आउटपुट वो मैन्युफैक्चर करती हैं। मशीन A जो है वो 25% मैन्युफैक्चर करती है, जो मशीन B है वो 35% मैन्युफैक्चर करती है अपना आउटपुट या बोल्ट बनाती है, और जो मशीन सी है वो 40% क्या करती है? बोल्ट बनाती है। ठीक है, 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो अपनी मशीन ए है वो 5% क्या कर देती है? डिफेक्टिव बोल्ट बना देती है, और जो मशीन बी है वो 4% डिफेक्टिव बोल्ट बना देती है, और जो मशीन सी है वो 2% डिफेक्टिव बोल्ट बना देती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम प्रोडक्ट, हम लोग ने रैंडमली एक बोल्ट निकाला, प्रोडक्ट जो अपने रखे हैं एक रैंडमली हम लोग ने बोल्ट निकाला। ठीक है, एक रैंडमली बोल्ट निकाला एंड फाउंड टू बी डिफेक्टेड, और जो बोल्ट अपन लोग ने रैंडमली निकाला वो भी क्या है? डिफेक्टिव है, टूटा हुआ बोल्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर बाय मशीन What is the probability that bolt is manufactured by machine B? तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो अपन लोग ने बोल्ट रैंडमली सिलेक्ट किया था, डिफेक्टिव निकला था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन B से बना है। देखिए ध्यान से सुनिए क्या है, एक बार क्वेश्चन समझिए। और एक बोल्ट फैक्ट्री है, क्या है? एक बोल्ट की फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीनें हैं, मशीन A, मशीन B और मशीन C। ठीक है, एक बोल्ट फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीनें हैं, मशीन A, B, C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली। जो मशीन A है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है? 25% बोल्ट, 25% बोल्ट, और जो मशीन B है वो कितना करता है? 35%, और जो मशीन C है वो कितना करता है? 40% करता है। इतना आप लोगों को, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट, जो मशीन ABC है वो 25, 35, 40% क्या करते हैं? बोल्ट बनाती हैं या मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट। ठीक है, जो मशीन A है वो अब क्या करती है? 5% डिफेक्टिव बोल्ट रहते हैं मशीन A के बनाए जाने में, और B जो मशीन है वो 4% डिफेक्टिव बोल्ट बनते हैं उसमें, और जो अपनी मशीन C है उसमें 2% डिफेक्टिव बोल्ट बनते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बोल रहा है अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, ऐसे बोल्ट डले हुए हैं, एक बोल्ट मैंने रैंडमली उठाया एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और जो बोल्ट मैंने रैंडमली उठाया वो भी क्या है? डिफेक्टिव है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो मैंने डिफेक्टिव बोल्ट उठाया है, रैंडमली सेलेक्ट किया है, कि वो मैन्युफैक्चर हुआ है मशीन B से। ठीक है, तो यहां पास सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इवेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक काम करता हूं मैं, E1 इवेंट को मान लेता हूं कि जो अपना बोल्ट है, बोल्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है किससे? मैन्युफैक्चर हुआ है मशीन A से। ठीक है, E1 इवेंट है, उसमें क्या मैंने माना कि बोल्ट मैन्युफैक्चर हुआ है मशीन A से, और जो E2 इवेंट है वो क्या है? बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन B, और जो अपना E3 इवेंट है उसमें क्या हो जाएगा? बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन
सी। ठीक है, एक काम करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी निकाल लेता हूं। तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 की होगी वो कितनी होगी, क्या है, बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या, E1 क्या है, बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी, मशीन ए के द्वारा कितनी परसेंट बोल्ट मैन्युफैक्चर होने, 25%। यहां पास दिया है कि बोल्ट E1 क्या है, बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, तो बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए कितना है, 25%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सिंपली क्या आ जाएगा, 25%। इसको मैं फ्रैक्शन में तोड़ देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 25/100। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आई वो कितनी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अपनी E1 आया वो कितना आया, वो आया अपना 1/4। ठीक है, इसी तरह क्या करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लेता हूं। क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लूंगा। तो बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी, ठीक है, बोल्ट जो कि मशीन बी से बनाए जाते हैं, कितने परसेंट, 35% बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 35%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ता हूं तो 35/100। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 5 7 जा 35 और ये क्या हो जाएगा 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपना आ गया कितना, 7/20। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल लूंगा, E3 निकाल लूंगा। ठीक है, तो बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी, मशीन सी के द्वारा कितने बोल्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, 40% बोल्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। यही क्या है, परसेंटेज ही क्या है, परसेंटेज ही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 40% होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में तोड़ता हूं तो 40/100, ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। ये कितना हो जाएगा, 2/5, 2/5 ही होगा ना, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हाँ ये हो जाएगा 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट 3 आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 कितना आया, 2/5। ठीक है, 2/5। इतना आप लोग समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, E1 एक इवेंट लिया जो कि है बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए, E2 इवेंट लिया बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी, और E3 इवेंट लिया बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी। ठीक है, फिर मैं एक ए लेता हूं। ए क्या है, ए अपना रहेगा कि जो अपन लोग ने बॉल ड्रॉ की है वो क्या निकल गई, डिफेक्टेड निकल गई। रैंडमली अपन लोग ने बॉल सेलेक्ट की थी ना प्रोडक्ट से, तो वो जब बॉल मैंने निकाली और देखी तो कैसे निकल गई, डिफेक्टिव थी वो। तो बोल्ट, बॉल नहीं, बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने ए को क्या मान लिया कि जो बोल्ट ड्रॉ कर रहा हूं, रैंडमली सेलेक्ट किया हूं, वो कैसा निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया। अपने को पता है क्या निकालना है, लास्ट लाइन पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो बोल्ट है वो किसके मैन्युफैक्चर हुए, मशीन बी से। ठीक है, मशीन बी से मैन्युफैक्चर हुए। तो अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ही था ना, बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी अपॉन ए निकालना है। अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए निकालना है। और जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो किसका कौन सा थ्योरम लगता है, बेस थ्योरम लगता है। लेकिन इसको निकालने से पहले सबसे पहले अपने को पता है क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, ए क्या है, बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने को डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन E1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए अपॉन E1 का मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, या हम बोले प्रोबेबिलिटी अपने को डिफेक्टिव बोल्ट की निकालनी है जब E1 हो चुका है। जब E1 हो चुका मतलब बोल्ट मैन्युफैक्चर हो चुका है मशीन ए से, तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन इवेंट E1 इज हैपेंड। ठीक है, E1 इज हैपेंड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट निकालना है व्हेन इवेंट E1 इज हैपेंड। E1 क्या था, बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए। ठीक है, तो डिफेक्टिव बोल्ट मशीन ए से कितने मैन्युफैक्चर होते थे, 5%। तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 आ जाएगी, डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। इसको फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। तो 5 1 जा और 5 20 जा, तो ये कितना आ गया, 1/20 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी जो अपनी निकली,
प्रोबेबिलिटी जो अपनी निकली A/E1 की, वो कितनी निकली? वो निकली 1/20। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, मैं ये रब करता हूं। ठीक है, आसान है, बस थोड़ा लेंदी है, आसान है, वर्डिंग आपको समझना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आसान है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकाल लूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन E2 is happened, when E2 is happened, जब इवेंट 2 हो चुका है। और इवेंट 2 क्या था? मैंने रब कर दिया है। इवेंट 2 क्या था? बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन E2 इज हैपेंड, E2 क्या था? बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी। ठीक है, तो जो अपना प्रोबेबिलिटी निकालना है डिफेक्टिव की, कितनी है? 4%, जब मैन्युफैक्चर होती है किससे? मशीन बी से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अपनी A/E2 आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 4%। और इसी को फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो 4/100, ये कितना हो जाएगा? 4 1 जा, ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, और यहां पास कैरी क्या हो जाएगी? कैरी क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20। तो 1/25 क्या आई अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2? कितनी आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना आया? 1/25। ठीक ठीक, इतना क्लियर हुआ। सिमिलरली इसी तरह अपन लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए क्या था? ए था अपना प्रोबेबिलिटी ए क्या था अपना? बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। तो A/E3 क्या हो जाएगा? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन E3 is happened, when E3 is happened। और E3 क्या था? E3 था अपना इवेंट 3 क्या था? बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी। ठीक है, मशीन सी में डिफेक्टिव बोल्ट कितने मैन्युफैक्चर होते थे? 2% मैन्युफैक्चर होते थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट निकालना है व्हेन E3 इज हैपेंड। E3 क्या था अपना? जब बोल्ट मैन्युफैक्चर होते थे मशीन सी से, कितने परसेंट है डिफेक्टिव? 2% है। तो डायरेक्ट 2% लिख देंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2/100, तो ये हो जाएगा 1/50। तो प्रोबेबिलिटी जो अपनी निकली A/E3 की, वो कितनी निकली है? 1/50। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब अपने को निकालना क्या है? अब अपने को निकालना क्या है? देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो अपनी मशीन है, जो अपना बोल्ट है, जो डिफेक्टिव बोल्ट अपन लोग ने रैंडमली निकाला, वो डिफेक्टिव निकला, वो मैन्युफैक्चर हो मशीन बी से। तो इसका मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। जब किसी भी इवेंट का अपन लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हमको प्रोबेबिलिटी E2 की निकालनी जब हे हो चुका है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी? E2 की, जब अपन लोग का ए हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन E2। E2 क्या था? E2 था अपना बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी when bolt drawn is defective। ठीक है, अपन लोग को प्रोबेबिलिटी बतानी है मशीन बी की। इसका मतलब क्या? E2 की प्रोबेबिलिटी। E2 क्या था? बोल्ट ड्रॉन बाय मशीन बी। तो अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी E2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी व्हेन ए क्या है? ऑलरेडी अकर हो चुका है। व्हेन बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, हम लोग ने बोल्ट ड्रॉन किया, वो डिफेक्टिव निकल चुका है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मशीन बी में क्या आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी कि जो बोल्ट है वो क्या है? डिफेक्टिव है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A इक्वल टू बेस थ्योरम। सभी को पता है क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और नीचे क्या आ जाएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जितने भी इवेंट है, 3 इवेंट है, E1 E2 E3, तो तीनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? P
P अपॉन E1 प्लस PE2 P अपॉन E2 प्लस PE3 प्लस P अपॉन E3। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। हाँ, बहुत क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये रही 7/20 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 कितनी है? 1/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 7/20, 7/20 नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 कितना है? 1/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है? 7/20 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 कितना है? 1/25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है? 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 कितना है? 1/50। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका क्या रहेगा? आंसर। और आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी कि जो अपन लोग ने रैंडमली बोर्ड सेलेक्ट किया था वो डिफेक्टिव निकला था, तो वो मैन्युफैक्चर है किससे? मशीन बी से। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पॉज करके नोट कर लिए, थोड़ा लेंदी है बट आसान है। पॉज करिए और नोट करिए।